सुनीति किसको कहते हैं? सुष्ठु नीतिर यस्य सह सुनीति। बहुत ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो कह के आगे बढ़ूंगा। सुनीति उसको बोलते हैं जो सदैव अपने पति से, ऐसी महिला, ऐसी स्त्री, ऐसी कन्या जो सदैव अपने पति से, सदैव अपने साथ रहने वाले अपने परिवार से धर्म करवाए, तो वह महिला कौन है? सुनीति। हमेशा कहती रहे कि चलो धर्म करो, चलो कथा सुनो, चलो व्रत करो, चलो पूजा करो। तो जो अपने परिवार से धर्म करवा रही है, अपने परिवार से सदाचरण करा रही है, यज्ञ कार्य करा रही है, सत्कार करा रही है, सत्संग करा रही है, ऐसी मैया को ही सुनीति कहा गया है। आप सुनीति हैं यदि धर्म कर रही हैं, धर्म करा रही हैं। आप सुने औरन को सुनावे, वाकी महिमा कही न जावे। आप धर्म कर रहे हैं, अपने परिवार को भी आप धर्म की ओर अग्रसर करें, और घर की महिला का इसमें बड़ा योगदान है। घर की महिला, घर की गृहिणी यदि धार्मिक होगी तो धीरे धीरे पूरा परिवार धार्मिक हो जाएगा। और घर की गृहिणी ही अगर दिन के 12 बजे मुंह धोएगी, जब सूरज दोपहरी हो गई और तब एसी कमरों से उसके बाद ही तुम निकलोगे, और 12 बजे के बाद ही तुम्हारे मुंह धुलेंगे, और धर्म कर्म पूजा पाठ का कोई तुम्हारे परिवार में अस्तित्व नहीं रहेगा, तो जब गृहिणी मर्यादित नहीं होती है तो फिर हम अगली पीढ़ी से मर्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। पहले घर की महिला सदाचार का पालन करती है, उसके बाद ही अन्य घर के सदस्य सदाचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं। माता तो निर्माता है, वो तो निर्माता है। तो घर के, हम तो ये कह रहे हैं कि घर के अन्य सदस्य भले ही 8 बजे जगें, 9 बजे जगें, 10 बजे जगें, जिसकी जैसी रुचि हो, लेकिन घर की जो गृहिणी हो उसे जल्दी जग जाना चाहिए। सुबह जल्दी जग जाना चाहिए। चार बजे न जग पा रहे हो तो 6 बजे तो जग ही जाना चाहिए। और हम तो एक शब्द कह के आगे बढ़ेंगे कि भैया जिस व्यक्ति ने मॉर्निंग नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। ये लिख लीजिए आप, इस बात को नोट कर लीजिए। जिसने मॉर्निंग नहीं देखी उसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। उसने बड़ा पार्ट, जीवन का एक बड़ी सुंदरता उसने खो दी। तो ये जो 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, अगर आपने अर्ली मॉर्निंग नहीं देखी तो भाई साहब हम यहां से चीख चीख के कह रहे हैं, आपने बहुत कुछ खो दिया। एक बड़ी ऊर्जा का स्रोत आपके हाथ से निकल गया। तो मॉर्निंग का दर्शन करना चाहिए, सुबह का दर्शन करना चाहिए कि मॉर्निंग कितनी खूबसूरत है। ये जो 9 और 10 बजे हम लोग जो सो करके जग रहे हैं, और ये आचरण में, रूटीन में आ गया है हमारे कि 1-1.5 बजे रात में सो, और जब हम देर से सोएंगे तो स्वाभाविक है कि हम देर से ही जगेंगे। एक आदमी हमसे ये कह रहा था कि महाराज जी हम जल्दी जग नहीं पाते। तो मैंने कहा इसको उल्टा कर ले भाई, जल्दी जग नहीं पाते ऐसा मत कहो, जल्दी सो नहीं पाते हो तुम। 12-1 बजे तक मोबाइल फोन चल रहे हैं। और अगर मेट्रो सिटीज की बात करेंगे, दिल्ली की और ये मुंबई और ये बड़े बड़े जो महानगर हैं,
तो मेट्रो सिटीज का तो कल्चर ही हो गया है कि वहां 1:30 बजे से पहले सोना ही नहीं है किसी को। 10-11 बजे तो लोग दुकानों से ऑफिस से आएंगे, उसके बाद आधा 1 घंटा परिवार के संग हाथ पैर मुंह धोएंगे, 12 बजे प्रसादी और फिर 1:30-2 बजे विश्राम। तो वहां का तो ये कल्चर ही है कि वहां रात के 2 बजे सोना है और दिन के 9 बजे 10 बजे ही जगना है। तो ये सब पे मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक शब्द कह के आगे बढ़ूंगा। अवश्य ही मॉर्निंग देखना चाहिए, सुबह का दर्शन सबको करना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, देखना चाहिए कि सूर्य कैसे उदय होता है। सूर्य जब उदय हो रहा है और सूर्य के उदय से पहले आसमान में जो लालिमा है उसका दर्शन आपको करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि ठाकुर जी की लीला कितनी दिव्य है, सूर्य कैसे उदय होता है और सूर्य के उदय होते ही अंधकार कैसे दूर हो जाता है। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो सूर्य के उदय होते ही मानो एक नई ऊर्जा आ गई। भुवन भास्कर आदित्य देव के प्रागट्य से ही समाज में, राष्ट्र में, बाग बगीचों में, वन उपवन में, नद्य नदियों में, सागर सरोवर तालाबों में, झरनों में और कहने दीजिए बगीचे में खिल रहे पुष्पों में एक नव चेतना का विकास हो जाता है। जैसे ही भुवन भास्कर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं तो हम लोग प्रकृति का कहाँ आनंद ले पाए, हम लोग कहाँ नेचर का आनंद ले पाए। तो वो एक बड़ा पार्ट हमारे हाथ से मिस हो जाता है जब हम मॉर्निंग का दर्शन नहीं करते, जब हम सुबह जल्दी नहीं जगते। तो उत्तानपाद वह है, उसकी पत्नी है सुनीति, और सुनीति का अर्थ है जो अपने परिवार से धर्म का कार्य कराए। हमेशा जो अपने पति से आचरण में रहने को कहे, अच्छा कार्य कराए, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे। क्षमा करना भाई, सुनीति देखने में सुंदर नहीं है। सुनीति जो है, अनुशासन की जितनी बातें हैं, डिसिप्लिन की जितनी बातें हैं, आचरण की जितनी बातें हैं, वो देखने में आपको सुंदर नहीं लगेंगी। कोई नहीं सुनना चाहता, अच्छी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए घर में अगर कोई बूढ़ा अपने बच्चों से कुछ कहने लगे तो बच्चे भी ये कहते हैं कि अपना प्रवचन बंद करिए, बहुत सुन लिया, ये डायलॉग बंद करिए। क्यों? क्योंकि नीति जो है, सुनीति जो है, वो दिखने में सुंदर नहीं है, उसका परिणाम सुंदर आता है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो जब घटती हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन एक बार जब वो घटनाएं घट गईं और 2-4 साल में जब उस घटना का परिणाम आया तो आप स्वयं चौंक जाते हैं कि जिस घटना को हम बुरा समझ रहे थे, अरे ये तो अच्छी ही है, इसका परिणाम तो बड़ा अच्छा आ गया, इसका रिजल्ट तो बड़ा अच्छा आ गया।